अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। दोस्तों आज आपको कुछ ब्रीडर परिंदों का शौक़ कराते हैं जी। एक सीरीज़ लेके चल रहा था, इसका पार्ट 3 है ये। इसमें आपको वो परिंदे दिखाएंगे इंशाल्लाह जो मादियों के मुताज नहीं है, पॉइंट्स इनमें कम नहीं है, ठीक है। इनको आप मज़ीद निखार सकते हैं, लेकिन ये है कि ये इस तरह के कबूतर मैं आपको शेयर करूंगा जो किसी भी मादी के साथ बच्चे उड़ा सकते हैं, या कोई मादी भी शेयर कर सकता हूँ मैं जाऊंगा। खैर ये एक परिंदा है जी, और माशाल्लाह बहुत पायदार परिंदा है जी, ठीक है। और फ़िरोज़पुरी, अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये 100% फ़िरोज़पुरी है, लेकिन क्या है कि इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। अमूमन दोस्त भाई जो है ना, अब जैसे ये फ़िरोज़पुरी है, इसके साथ फ़िरोज़पुरी नस्ल बनाने लग जाएंगे। तो नस्ल ना बनाया करें जी, कोई मकसद नहीं है नस्ल का। आपने फोकस रिज़ल्ट पे करना है जी। रिज़ल्ट हमेशा क्रॉसेस में आता है, लाइन ब्रीड में नहीं आता, ठीक है। आप इसे अच्छा सा क्रॉस दें, पूरे परिंदे निकलें आगे से वजूद वाले बच्चे इनके, तो आप वही नस्ल बना लें जी। क्या ज़रूरत है आपने फ़िरोज़पुरी बनाने? आप जो नस्ल बना लें उसका नाम फ़िरोज़पुरी रख लें। बेसिकली क्या चीज़ है जी कि रिज़ल्ट मैटर करता है। नस्लों के नाम ये हमने ख़ुद ही रखे हुए हैं, दिए हुए हैं, और नस्लों के ऊपर बहुत एतराज़ात करते हैं दोस्त भाई के परिंदा जो है ना ये इस नस्ल से नहीं है, उस नस्ल से नहीं है। तो बेहतर है आप रिज़ल्ट पे फोकस करें, अच्छे परिंदों का क्रॉस करें। अब ये एक बहुत पायदार परिंदा है जी, माशाल्लाह बहुत पॉइंट्स में पूरा है, ठीक है। और लाइट वेट परिंदा है माशाल्लाह। गुस्से में है थोड़ा सा, असल में परिंदे फुट हुए हैं तो बड़ा टाइम हो गया इनको। अब ये देखें ना, अब ये मुझे पता था कि ये करेगा इसी तरह। अब ये इसका कुंदा देखें आप माशाल्लाह। तो आपको जब एक पूरा परिंदा मिल जाता है, अब जैसे ये फ़िरोज़पुरी है, इसके साथ मैंने अब ज़ाक चीनी मादी लगानी है जी इस बारी पेयर में। वो जब पेयर लगाएंगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब ज़ाक चीनी और फ़िरोज़पुरी का कोई मैच नहीं है। ये नहीं कि मेरे पास फ़िरोज़पुरी मादी नहीं है, मादियाँ भी हैं, टैडी भी हैं। टैडी फ़िरोज़पुरी में भी बहुत अच्छा क्रॉस रिज़ल्ट बनता है, लेकिन मैंने इसको, अब मेरे पास एक ज़ाक चीनी मादी है, उसके साथ मैंने इसका पेयर अप करना है जी। नेक्स्ट जब पेयर होने, तो जब पेयर करेंगे वो डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो ये वीडियो है इसमें आपको मैं अच्छे परिंदे का शौक़ कराऊंगा। अभी ये देख लें कि ये बना हुआ परिंदा है जी। आप इसके ये वाले नाखून देख लें, ये वाला नाखून देख लें, लेकिन क्या ये आगे भी रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। इसकी नस्ल मैंने बढ़ाई नहीं है, वजह यही है कि यहाँ से ये देख लें, इसकी नस्ल मैं क्रॉस में ले रहा हूँ, ठीक है। जब बहुत अच्छे पेयर में ये लग जाएगा और इसके साथ कोई मादी एडजस्ट हो जाएगी, देन मैं इसकी कोई परिंदे बनाऊँगा। लेकिन वो भी जो बच्चे आएंगे उनके पॉइंट्स देख के, ऐसे नहीं कि ये मेरे घर का है तो मैं इसका नस्ल बना लूँ। जाड़ में है थोड़ा सा, लेकिन माशाल्लाह है पूरे पॉइंट्स में है। तो इस तरह से होता है जी कि ये अब पॉइंट्स में इतना मुकम्मल है कि इसको अब मादी की भी मतलब पॉइंट्स लेने की मुताजी नहीं है माशाल्लाह, और बहुत मुकम्मल परिंदा है जी माशाल्लाह। बाकी अपनी भी राय दीजिएगा। एक नेक्स्ट दिखाता हूँ जी दोस्तों। नेक्स्ट ये है जी माशाल्लाह, दिखने में ये आता है नज़र के पिपला ब्रीड में से बना हुआ है, लेकिन ये मेरे घर का ही पट्ठा है जी, और बहुत अच्छा उड़ा हुआ है, लंबा उड़ा हुआ है, ठीक है। ये ख़ुद, और बस वही बात है कि क्रॉस में पेयर था, ये तूफ़ान वाले का बच्चा है। इसके साथ मैंने सियालकोटी मादी लगा के जो है ना पेयर अप किया था। इसका एक भाई मैंने जो है वो लास्ट कल की वीडियो में भी शेयर किया है, जिसमें अच्छे और ठप्पे कबूतर के डिफरेंस के हवाले से मैंने बात की है। उसमें भी इसका एक भाई मैंने शेयर किया, लेकिन वो मैंने रोक लिया था जी। बहुत पूरे पॉइंट्स में वो बच्चा आया था। बच्चा तो ये भी पूरे पॉइंट्स का था, लेकिन इसको मैंने उड़ा लिया था क्योंकि ये नया पहले बच्चा था ये, तो रिज़ल्ट भी लेना ज़रूरी होता है। तो ये रिज़ल्ट के बाद रुका हुआ है जी माशाल्लाह। अभी इस परिंदे की क्वालिटी देखें जी, इसके बगलों के साइज़ देखें माशाल्लाह, और वो कुंदा देखें माशाल्लाह, बहुत मुकम्मल परिंदा है जी। बाकी अपनी भी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मेरा बहुत फेवरेट परिंदा आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। अब इसकी जो है ना पेडिग्री है मेरे पास, इसकी माँ भी है, बाप तो खैर मेरे कज़न के पास जोड़ों में लगा हुआ है, लेकिन अब इसकी पेडिग्री देखें, इसके परों की एक टिप्स देखें, बहुत अच्छा उड़ा हुआ है जी। बहुत मौसम देखे हैं इसने,
आखिरी लास्ट ईयर अक्टूबर तक ये उड़ा है। अब इसका एक बच्चा जो है ना वो मेरे पास पटाई में है अक्टूबर की, तो ये अब मैंने जोड़ों के लिए रोक लिया जी। इसकी अब मैं नस्ल भी बना सकता हूँ। अब ये देख लें कि अब इसकी मैं नस्ल इजीली बना सकता हूँ। ये देखें काम कैसे रहे हैं पंजे इसके। तो ये होती है जी बात। ये देखें अब ये क्रॉसों में बना हुआ है जी। क्रॉसों में मतलब इस तरह से नहीं कि परिंदे पीछे इसके क्रॉस वाले थे, पीछे परिंदे बहुत अच्छे थे। सियालकोटी मादी मेरे पास अभी भी है, वो भी उड़ी हुई है मेरे पास, बड़ी अच्छी लंबी स्टैंप लगवा के। आगे से जो है ना ये उसका रिज़ल्ट है। ठीक है, इसका दूसरा भाई तो मैंने कल शेयर किया था। खैर अब ये क्रॉसों में बना है, लेकिन इसको मैं आगे ब्रीड में चला सकता हूँ। ठीक है, ये किसी पॉइंट में काम नहीं है। अभी आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही देख लें, कैसे इसने ख़ुद को समेटा हुआ है, परेल है बड़ा। ठीक है, किसी जगह से कम नहीं आ रहा। हड्डी इसकी बड़ी प्यारी नीचे से, ये देखें फील भी आपको होगी कि बड़ी गोल हड्डी में और बिल्कुल साथ फ्लेक्सिबल जोड़ हैं इसके माशाल्लाह, और बड़ा मुकम्मल परिंदा है जी। ये होते हैं जी परिंदे। इस तरह की कोशिश किया करें कि नर जो है आपका, नर अमूमन आपको अच्छे मिल जाते हैं, मादियाँ थोड़ी सी कम मिलती हैं अच्छी। ठीक है, तो नर की सिलेक्शन बहुत अच्छी किया करें, हर नर ब्रीड के लिए ना रोका करें। हाँ, मादियों में आप थोड़ी सी आपको वे ऑफ मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि मादियाँ अच्छी कम मिलती हैं, नर आपको अमूमन अच्छे मिल जाते हैं। तो खैर नेक्स्ट दिखाते हैं एक आधा परिंदा और जी। दोस्तों ये उसी की माँ है जी, जो भी लास्ट बनकर चलें, इसी का भी शेयर कर देते हैं शौक। वो फिर थोड़ा सा एक जो है ना वो बन जाता है, रेफरेंस बन जाता है, तो दोस्त जो नए दोस्त भाई हैं उनको सीखने में मज़ा आ जाता है, आसानी हो जाती है। तो ये जी उसकी माँ है, जो भी मैंने अभी लास्ट शेयर किया। कल भी इसका एक मैंने बच्चा शेयर किया था। एक और मेरे पास इसका 43 नंबर क्रॉस में भी बच्चा है। अब ये देख लें इसकी आंख में कितनी लाली है, जाली है, लेकिन बच्चे दोनों जो हैं वो साफ़ आंख के आए हैं। ठीक है, एक और बच्चा है उसमें इसकी तरह की आंख आई है, वो भी शेयर करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो ये मेरी मैदान में उड़ी हुई है मादी। और रिसेंट अभी जब मैंने परिंदे फुट किए हैं तो ये मेरे से एक दिन निकल की दरवाज़ा खुला रह गया, मुझे पता नहीं चला। मैं 9 साढ़े 9 बजे आया हूँ छत पे, तो ये छत पे बैठी हुई थी ऊपर जाल के, तो ये मेरी उड़ी हुई थी। तो खैर ये रात को जब उड़ी है, तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 का टाइम था, तो ये मुझे बड़ी टेंशन थी। मैं अगर रात ना होती तो इसने कहीं नहीं जाना था। तो रात पूरी मुझे नींद नहीं आई इस मादी के लिए। बहुत दिल वाली मादी आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। तो खैर सुबह से छत के चक्कर 11 के बाद ये मुझे आसमान में शो हुई है, और तकरीबन 1:30 के करीब 1 के बाद ये आके जाल पे बैठी है। वो फिर मैंने इसको दोबारा रोक लिया, उड़ानी नहीं है इसको फ़िलहाल, इसकी ब्रीड ही बना रहे हैं हम। तो बहुत पायदार मादी है जी। ठीक है, चीज़ वही है जी जो मैदान में काम करे। अब ये ख़ुद भी काम कर चुकी है, इसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो ये मुताजी में नहीं है मादी। ठीक है, इसमें पॉइंट हैं कि ये बच्चों में भी पॉइंट्स पूरे दे रही है, और बच्चे जो है ना इसके बुलंदी भी करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जल्दी बुलंदी करते हैं और वापसी भी करते हैं। तो आबादी वाले इलाके में आपके पास ये 2 चीज़ें होती हैं जी, कि जो परिंदा जल्दी बुलंदी करता है और वापस आता है, वही परिंदे को आप बढ़ा सकते हैं जी। तो बाकी तो हर नस्ल होती है, हमारे पास भी, हर दोस्त भाई के पास, लेकिन बढ़ाने वाली जो नस्ल वही होती है जी जिसमें रिज़ल्ट होता है और वापसी होती है। वापसी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ परवाज़ नहीं होती परिंदे की, परवाज़ के बाद वापसी भी बहुत ज़रूरी है। अमूमन कुछ परिंदे हमसे इतने तेज़ बन जाते हैं कि वो शुरू में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम उनको थोड़ा सा अंधेरा हुआ, रात हुई, शाम हुई, हमसे गलत टाइम उड़ गए, तो वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं। मतलब वो रात पड़ गई, वो ज़ाया हो गए, वापस नहीं आए। तो हमें ऐसा परिंदा बनाना पड़ता है कि अगर रात भी हो जाए ना, तो वो आगे पीछे कहीं बैठ जाएं, या अब लाइटों पे तो मैंने ट्रेनिंग नहीं दी हुई, तो ये होता है कि परिंदा वापस आ जाए, रुल के आ जाए, जिस तरह भी आ जाए, लेकिन परिंदा वापस आ जाए, अच्छा परिंदा जो भी होता है। तो जो परिंदे वापस आते हैं वही बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट एक आधा और दिखा देते हैं परिंदा जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से मेरा बड़ा फेवरेट परिंदा है, मैदानी परिंदा है, उड़ा हुआ है, और इसको लकवा हो गया था छोटी गलियों में ही। उसके बाद ये देख लें गर्दन में इसके अभी भी थोड़ा सा मसला है, लेकिन ये लकवे के बावजूद जो है ना, ये 4 बजे तक इसने फिरते दी हुई हैं। वीडियो पे, चैनल पे वीडियोस भी हैं इसकी। और ये अब आपको दिखने में सिर्फ गोल्डन दिख रहा होगा, जिस तरह का इसका रंग रूप है। ठीक है, लेकिन आँख में इसने थोड़ी सी जो है ना अब सफ़ेदी ज़्यादा कर दी है। तो इसका जो बाप है वो मिसा कबूतर है, मेरा बड़ा
शौक़ वाला परिंदा है, ठीक है। उसको मैंने गोल्डन मादी के साथ लगाया था। मादी तो अब एक्सपायर हो गई है मेरे से, काफ़ी टाइम हो गया इसकी माँ जो थी। लेकिन क्या ही बात है जी इस परिंदे की, जब कोई परिंदा नहीं निकलता था ये लकवे के बावजूद निकलता था जी। इसको मैं अभी भी पटाई देना चाह रहा था लेकिन दोस्त ने नहीं देने दी। उन्होंने कहा नहीं, ये इसकी आप इसके बच्चे ही लो। तो बहुत माशाल्लाह। अब ये देख लें कि ये क्रॉस में है, बज़ाहिर ये गोल्डन है तो, लेकिन हम इससे आगे बच्चे अच्छे ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका कुंदा है जी, कुंदे की वुसअत देखें माशाल्लाह। और जो चीज़ मैदान में उड़ चुकी हो उसमें फिर कम ही रह जाती है, कमी बेशी नहीं रहती। उसमें कुछ होता है तो वो मैदान में काम करता है, नहीं तो हर परिंदा आपका जो है ना मैदान में काम नहीं कर रहा होता। तो ये बहुत पायदार परिंदा है जी, मेरे बड़े शौक़ वाला परिंदा है, ठीक है। और बहुत रेयर परिंदे होते हैं कि लकवे के बावजूद जो है ना आपके बैठे हैं। अब ये लकवे के बावजूद जो है ना शाम में लाइटों पे भी बैठा है और रात रह के भी नेक्स्ट डे आया है ये। तो इसी तरह होता है जी, अच्छी ब्लड लाइन के परिंदे बनाएं जो आगे जो है ना आपके पास, जिनको आप बढ़ाते रहें तो काम करते रहें। वो ये ना हो कि आपने अब अमूमन इस तरह से होता है कि बहुत क्रॉसों में पेयर लोगों ने लगाए हुए होते हैं कि ख़ुद भी परिंदा बहुत क्रॉस में, ठीक है। अब इसकी माँ भी ओरिजिनल गोल्डन है, बाप भी इसका पूरा मिसा कबूतर है। दोनों परिंदों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, ठीक है। और इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है फिर आगे से। अब आगे इसको हम ब्रीड लगाएंगे, जब जोड़े लगाएंगे तो इसके बच्चे हमने प्रवासी लेने हैं इससे। तो जब जोड़े लगेंगे फिर आपसे शेयर करेंगे इसका किस तरह से पेयर किया हमने। अब ये देख लें इसकी गर्दन का क्या हिसाब है। दोस्त भाई कहेंगे किसी दिन मैं आपको यही परिंदा आपको उड़ा के भी दिखा दूँगा। अभी इसको उड़े हुए मेरे ख़्याल से 6-7-8 माह हो चुके हैं, ये बिल्कुल जाल से बाहर नहीं निकला, ठीक है। इसको मैं अभी भी छोड़ूंगा तो ये भी 3-4 घंटे उड़ के आगे बैठ जाएगा। अभी हालांकि टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप दोस्त भी कहेंगे तो ये भी करके आपको वीडियो में शेयर करेंगे कि इसको हम अकेला उड़ा देंगे, ठीक है। किसी टाइम भी आप दोस्त भी कहें तो ये उड़ के भी आएगा, वापस भी आएगा और अच्छा उड़ के आएगा। इतना एतमाद है इस परिंदे पे। अब ये देख लें कितना प्रेल परिंदा है। अब जाड़ों के सीज़न आ गए हैं जी, इन दिनों में सारे परिंदे क्रीज़ में चले जाते हैं। क्रीज़ जो है वो साल में 2 दफ़ा होती है, परिंदा क्रीज़ करता है। एक दफ़ा जब गर्मी से सर्दी आ रही हो तो उससे पहले परिंदा अपने पर जो है ना वो गिरा के नए निकालेगा, और जब गर्मी से सर्दी आएगी और सर्दी से गर्मी आएगी, मतलब मौसम दो जो चेंज होते हैं बड़े, इनमें आपका परिंदा क्रीज़ करता है। अल्लाह की तरफ से सारे परिंदे ओवरऑल जो जंगली हैं, आज़ाद कोई भी नस्ल परिंदे की है ना। अब इसकी भी एक वजह है, वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। अब वजह यह है कि जब गर्मियाँ आएंगी ना तो सर्दी में गर्मी आने से पहले जो क्रीज़ आती है तो परिंदों के पर थोड़े से ना खुले खुले आते हैं इनकी बॉडी में गर्मी में, ताकि हवा लग सके। अल्लाह की तरफ से है जी, ये अल्लाह की शान है। और जो सर्दी अभी जो क्रीज़ होगी ना, इसके बाद जो पर ये निकालेंगे ना वो जिस्म के साथ बिल्कुल टाइट पर निकलेंगे इनके, जुड़े हुए, ठीक है। उसमें ये होता है कि ये सर्दियों में इनके जिस्म तक हवा नहीं जाती। तो ये एक रब की शान है, ये हर परिंदा करता है। क्रीज़ कहते हैं इसको, जाड़ कहते हैं इसको, ठीक है। और भी हर ज़ुबान में मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अब ये जाड़ों के सीज़न है, इसमें अमूमन अगर आपके जोड़े लगे हुए हैं तो वो ब्रीड से भी रुक जाते हैं। मादियाँ अंडे नहीं उतारेंगी जब गर्दनें उनकी ये जाड़ पे लगती हैं ना, ये देखें, तो परिंदा तकलीफ़ में होता है, फिर वो ब्रीड नहीं करता, ठीक है। तो अमूमन दोस्त भाई जो है ना इस मौसम में लगा देते हैं जोड़े और फिर कहते हैं जी अंडे नहीं आ रहे जी। तो वो वजह ये होती है कि परिंदा जाड़ में होता है। जब जाड़ में परिंदा होगा तो वो ब्रीड नहीं रोक देगा। जब जाड़ पूरी हो जाती है परिंदा फिर ब्रीड आता है, ब्रीड करता है। अभी मैंने जोड़े लग किए हैं, तो वो ये जैसे ही ये सावन का मौसम गुजरेगा उसके बाद जोड़े लगेंगे। खैर काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हमने इसमें, क्रीज़ के हवाले से ही बात होगी। चले बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बताइएगा परिंदे कैसे लगे हैं, और कोई भाई को कोई बात सीखने को मिली हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को रिपोस्ट कर दिया करें, कहीं शेयर शूर कर दिया करें, ज़रा एंगेजमेंट अच्छी हो जाती है तो बंदे का दिल ज़्यादा करता है मेहनत करने को। तो अभी भी काफ़ी माशाल्लाह दोस्त भाई अच्छी सपोर्ट करते हैं। एक मैसेज भी अच्छा आ जाए तो मैं कमेंट अच्छा आ जाए तो मुझे खुशी हो जाती है, मेहनत पूरी हो जाती है। तो बाकी बताइएगा परिंदे कैसे लगे हैं, वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।